प्रणाम। आरोग्यता के इस मिशन में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, कहते हैं सब लोग, और वैज्ञानिक होते हुए भी बड़े भयानक रोग। आइए मिलकर के आज उस रोग पे बात करते हैं जिस रोग के कारण ये जीवन बहुत बड़े खतरे में आ जाता है। हालांकि रोग छोटा हो बड़ा हो, बीमारी छोटी हो बड़ी हो, सब कष्टदायी होती हैं, लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं यदि उस पर समय से ध्यान ना दिया जाए तो जीवन ज़्यादा खतरे में या दयनीय होने में, उस अवस्था में आने में फंस जाता है। कहने का भाव ये कि कुछ रोग ऐसे हैं जिसे साइलेंट किलर कहते हैं, अर्थात ऐसा किलर जो पता नहीं लगने देता और शरीर के भीतर बहुत बड़ी कमी ले आता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। वास्तव में यदि इसके कारण पे हम बात करें तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मौलिक रूप से बात करें, नैसर्गिक प्रकृति की दृष्टि से हम बात करें मित्रों, तो उसका कारण क्या है? या तो हमारे खान पान में दोष हो रहा है, कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ मिस्टेक हो रही है, हमारी दिनचर्या में कुछ भूल हो रही है, और मन के स्तर पर भी बहुत सारी उलझने लेकर के, द्वंद्व में रह करके व्यक्ति जी रहा है, कन्फ्यूज़न के साथ जीवन जी रहा है। और उसी उलझन, उसी परेशानी का परिणाम कि हमारे शरीर में एक असंतुलन बनता है, हाई ब्लड प्रेशर का रोग हो जाता है, हृदय प्रेशर में आ जाता है, उसी का परिणाम हार्ट कमज़ोर होने लग जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर यदि समय से उसे ना संभाला जाए, ना ठीक किया जाए, तो परिणाम हार्ट की बड़ी समस्याएं और बीमारियां। और जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करना बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, बहुत सरलता से इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन ठीक वही हो सकता है जो सुनने के लिए तैयार हो, जो बात को समझने के लिए तैयार हो, और बात को समझ करके उसे अपनाने के लिए तैयार हो। तो बड़ी सरलता से कुछ बिंदु मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो वो अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन कर ले, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर क्या है? जब शरीर में रक्त का संचार व्यवस्थित नहीं होता और जो हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं होती, और उसमें जो सरलता की लचीलापन है वो समाप्त होने लग जाता है, तो रक्त का जो प्रवाह है, फ्लो है, वो इजी मोड में नहीं होता, और जो शरीर के अंतिम छोर हैं वहाँ तक वो सहजता से नहीं पहुँच पाता। और जिस तरह से यदि हमें भोजन ना मिले तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमें श्वास, ऑक्सीजन ना मिले तो हम लंबे समय जी नहीं सकते, तो उसी तरह से हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका, ईच एंड एवरी सेल, वो भी पूरी तरह से एक जीवन की तरह कार्य वहाँ होता है। उसे भी भोजन चाहिए, उसे भी ऑक्सीजन चाहिए, और वहाँ भी टॉक्सिन्स बनते हैं, उसका भी शोधन होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। एक छोटे से स्थान में ही लाखों कोशिकाएं हैं, और हर कोशिका अपने आप में एक जीवन की तरह कार्य करती है। तो जब रक्त का संचार, रक्त का प्रवाह इजी फॉर्म में एक्सट्रीमिटीज पे, अंतिम छोरों तक नहीं पहुंचता या नहीं पहुंचने की अवस्था में होता, तो हमारी जो चेतना है, जीवनी शक्ति है, जो चाहती है कि हम स्वस्थ रहें, सबल रहें और शरीर का हर अंग
अपना सुचारू रूप से कार्य करे तो हार्ट को एक्शन स्टार्ट हो जाता है, हार्ट प्रेशर को बढ़ा देता है, पंपिंग बढ़ा देता है। इसलिए बढ़ाता है ताकि अंतिम छोर तक रक्त का प्रवाह पूरा पहुंचे, हर कोशिका को रक्त के माध्यम से पोषण भोजन मिले, वहां तक ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो, वहां उन कोशिकाओं का शोधन अच्छे से हो। लेकिन जब हार्ट को बार बार प्रेशर बढ़ाना पड़ता है तो उसका परिणाम क्या होगा? यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे 10 घंटे कार्य करता है और धक्के से ज़बरदस्ती आप उसे 15-20 घंटे काम कराने लग जाएंगे तो क्या होगा? कमज़ोर होगा तो उसकी आयु घट जाएगी और वो बीमार हो जाएगा। इसी तरह से हमारा हार्ट बीमार हो जाता है, फिर हृदय के बड़े बड़े रोग शुरू हो जाते हैं। तो करें क्या? समाधान पे आते हैं। नैसर्गिक नेचुरल सिस्टम से शरीर को ठीक करने की बात करते हैं। फूड इज मेडिसिन, आहार ही औषधि है, जिस थीम पे हम लोग हेल्प करते हैं अपने साथियों की, उस पे करते हैं बात। तो दिनचर्या को ठीक करेंगे, आहार को ठीक करेंगे और कुछ छोटे छोटे नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं प्राकृतिक जीवन शैली के, उसको अपनाएंगे। यदि हम ऐसा कर लेते हैं और साथ में मन पे थोड़ा सा कार्य करेंगे, सकारात्मकता का, पॉजिटिविटी का, उमंग का, उत्साह का, तो क्या होगा? शरीर स्वस्थ हो जाएगा, स्व में स्थित हो जाएगा, हर अंग अपना पूरा कार्य करेगा और आप अपने जीवन का आनंद लेंगे। तो इसमें करना क्या है? हमें प्रारंभ करते हैं हम दिनचर्या से और आहार से। प्रयास करें कि रात्रि में आप समय से सोएं और प्रातःकाल थोड़ा जल्दी समय से उठें। लेकिन ध्यान रखिए, यदि किसी को नींद की समस्या है और नींद देरी से आती है तो ऐसी भूल गलती ना करें कि नींद पूरी हुई नहीं और सुबह जल्दी उठना चाहिए, धक्के से उठें। ऐसी भूल ना करें। यदि कहीं पर नींद की समस्या है तो नींद आई है तो गहरी नींद लेना स्वस्थ होने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है। यदि आपकी नींद बहुत बढ़िया है तो निश्चित जानिए आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, और फिर भी कोई रुग्ण है तो उसको बहुत सरलता से ठीक किया जा सकता है। तो अच्छी लंबी गहरी नींद लें। सुबह जब उठे तो उठते ही एक नियम बना लीजिए, रात को सोते समय हम ब्रश ज़रूर करें, उसके बाद केवल पानी ही पिएं। तो सुबह उठते ही हमें कम से कम 1 गिलास पानी, मौसम का जो ताज़ा पानी हम ज़रूर लें। सर्दियां हैं तो हल्का सा गुनगुना कोसा ले सकते हैं यदि आपकी रुचि और इच्छा है, अनिवार्य नहीं है। प्यास अधिक है, अधिक पानी पी सकते हैं, लेकिन धक्के से पेट साफ करने के लिए 3-3, 4-4 गिलास पानी, 1-1 जग पानी वो ना सेवन करें, वो प्रकृति के अनुकूल नहीं होता है। फिर आप क्या करें? उसके बाद आप फ्रेश हो गए हैं, अब थोड़ा सा टहलने के लिए ज़रूर निकलें, फ्रेश प्राणवायु लें, सूर्य का स्नान करें। सूर्य की किरणों आपके शरीर पे पड़ेंगी तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ होने वाले हैं। फिर आहार में आपको क्या करना है? सुबह प्रयास करें पहला इनटेक आहार के रूप में ग्रीन जूस से हम स्टार्ट करें। हरा रस अर्थात जैसे इस समय यदि मौसम है तो आप प्रयास करें, यदि हमें टमाटर अनुकूल पड़ते हैं, कुछ ऐसे रोग हैं जैसे पथरी आदि का रोग है जहाँ वो सेवन नहीं कर सकते, तो वहाँ पे प्लीज़ आप इस पॉइंट को उस केवल आहार के उस पक्ष को छोड़ दीजिएगा। अन्यथा एक सामान्य व्यक्ति जिसको केवल हाई ब्लड प्रेशर है तो वो एक ग्रीन जूस का सेवन करें जिसमें 2-3 टमाटर, देसी टमाटर ज़्यादा लाभकारी है, साथ में कच्ची लौकी जिसे घिया बोलते हैं वो उसमें जूस निकालने में हम यूज़ करेंगे। कच्चा हरा धनिया, 2-3 पत्ते पालक के, यदि किसी को किडनी की प्रॉब्लम है या गठिया आदि का रोग है तो उसमें वो पालक का सेवन ना करें, पथरी का रोग है तो वो भी अवॉइड करेंगे। और कच्चा हरा धनिया अच्छा सा उसमें डाल लिया जाए। तो इस सारे का जूस निकाल लीजिए और अच्छे से इसे छान लें। हम छान करके इसका सेवन करिए, सिप करके सेवन करिए, बढ़िया से सेवन करिए। तो ये मानिए कि दिन की शुरुआत आपके बहुत पावरफुल ड्रिंक से, जूस से हो गई। उसके बाद 1-1.5 घंटा हम कुछ ना लें। दूसरा आहार हो सकता है हम कुछ ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करें। हाई ब्लड प्रेशर के जो रोगी हैं रात को 8-10 बादाम भिगो दें, 1 से 2 अखरोट को पानी में भिगो दें, 1 चम्मच पंपकिन सीड, कद्दू का बीज, उसे भिगो दें, आधा चम्मच सफ़ेद तिल उसे पानी में भिगो दें। तो एक कटोरी में हमने भिगोया, रात भर भीगा हुआ है तो सुबह पानी को फेंक करके इसको बहुत अच्छे से चबा करके इसका सेवन करें। ड्राई फ्रूट्स हो गया।
उसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद हम प्रयास करें कि नेचुरल डाइट में हम अच्छी सी क्वांटिटी में सलाद का सेवन करें। मौसम का जो भी सलाद है उसको आप प्लेट में ले लीजिए। यदि किसी को गैस्ट्रिक ट्रबल है, अधिक गैस बनती है, तो खीरे का वो प्रारंभ में सेवन ना करें। जब वो ठीक हो जाएगी नेचुरल डाइट और रूटीन से, तब खीरे का खूब सेवन वो कर सकते हैं। तो पहली डाइट हमने अच्छे से सलाद ली, और उस सलाद में अच्छा है यदि आप 1 चम्मच 1.5 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी डाल लें। हल्का सा काली मिर्च का पाउडर भी उस पर हम डाल सकते हैं। अब इसके बाद जब भूख लगती है 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद शरीर हो सकता है मांगे, यदि आपकी भूख अच्छी है, अब आप पूरा भोजन ले सकते हैं। तो भोजन में कॉम्बिनेशन आपको क्या रखना चाहिए? आप 1-2 टमाटर हैं जो जूसी होंगे, साथ में हरी चटनी, धनिया, पुदीना, टमाटर, प्याज की वो आप ले सकते हैं। यदि प्याज का सेवन करते तो लें, नहीं सेवन करते तो उसे छोड़ सकते हैं। साथ में मौसम की सब्जी का सेवन करें, और अन्न में थोड़ा परिवर्तन अवश्य आप करें। अन्न में बहुत बेहतर रहेगा, आप चने के आटे की रोटी ले सकते हैं, आप जौ के आटे की रोटी ले सकते हैं, आप जौ और चने को मिक्स करके उस आटे की रोटी ले सकते हैं, आप जवार के आटे की रोटी ले सकते हैं। और बीच बीच में आपको स्वाद का परिवर्तन करना है तो आप बेसन का चिल्ला ले सकते हैं, आप मूंग की दाल का चिल्ला साथ में ले सकते हैं। तो पूरा अच्छे से भूख अनुसार भोजन लें, लेकिन भोजन के साथ पानी नहीं पीना। तो मिर्च मसाले थोड़े कम रखने होंगे, और प्यास लगती है तो आपके पास सलाद में टमाटर आदि है, उसका सेवन करेंगे। अब भोजन के साथ पानी नहीं, 1 घंटे बाद पानी ज़रूर 1 गिलास ले लें, और प्यास अनुसार हर घंटे पे 1 गिलास पानी ले लें, और अगले 4 घंटे तक कुछ भी अन्न या अन्य कोई चीज़ पानी को छोड़कर भीतर शरीर में ना जाए तो बेहतर है, ताकि जो भोजन आपने लिया वो अच्छे से पच सके। जो एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया, एक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया, उसका पाचन कर्म स्टार्ट हो गया, वो पूरी की पूरा तभी पच पाएगा यदि आपने अब बीच में कुछ और उसमें नहीं भेजा है। तो फिर जब भूख लगती है 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, जैसी जिसकी जठराग्नि है, तो उसके बाद आप 1 नारियल पानी पी सकते हैं, बहुत बढ़िया है, या नींबू पानी पी सकते हैं, मीठे की जगह नमक डालकर ले सकते हैं। हल्का नमक, सेंधा नमक का सेवन आप कर सकते हैं। या मौसम का जो फल है इस समय, रस वाले फल हैं, मौसमी है, अनार है, अनानास है, संतरा है, उसका जूस 1 गिलास आप ले सकते हैं, बहुत लाभकारी रहेगा। फिर सायंकाल के समय अर्थात सुबह के भोजन के 4 घंटे बाद आपने एक लिक्विड डाइट ली, फिर 1-2 घंटे का गैप आपने कर दिया, फिर एक बार आप एक अच्छा सा प्लेट भर करके मौसम के अनुसार फलों का सेवन कर सकते हैं। और फिर सायंकाल का जो भोजन की हम बात करें तो हल्का रखना है। जो सुबह दोपहर के समय आपने भोजन वही कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, अथवा जौ का दलिया आप ले सकते हैं, मिलेट्स का प्रयोग आप कर सकते हैं, जो देसी अनाज है उसका आप सेवन करें, सब्जियां मिलाकर के बहुत स्वादिष्ट दलिया बन जाता है, एक समय उसका आप सेवन करें। और फिर यदि अन्न फिर लिया है तो उसके बाद फिर 4 घंटे कुछ नहीं, अर्थात रात्रि में कुछ भी और अन्य सेवन आप ना करें। पेट यदि अच्छे से साफ नहीं होता है तो साथ में रात को आप 2 चम्मच इसबगोल गर्म पानी से ले सकते हैं। तो आहार परिवर्तन से आप स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। हजारों साथियों की हमने हेल्प की है, उस अनुभव से आपको ये प्रेरणा दे रहे हैं, आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, ताकि आप स्वस्थ होकर आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। आपकी मुस्कान से आपके परिवार के हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आएगी, आप खुश होंगे, घर का हर व्यक्ति खुश होगा। जब घर खुश होगा तो जीवन में खुशियाँ दौड़ कर आएंगी। यदि हम दुखी रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, हम चिंतित रहते हैं, तो निश्चित जानिए ये मन एक ऐसा तंत्र है, यदि हम धक्के से भी खुश रहने का प्रयास कर लें तो आपके जीवन में खुशियाँ दौड़ कर आने लग जाएंगी, वही मल्टीपल होने लग जाएगा। और यदि आप निराश हैं, हताश हैं, भयभीत हैं, तो आपके जीवन में वही निराशा, वही हताशा, वही भय तेज गति से दौड़ कर आएगा। निर्णय आपको करना है कि हमें कौन सा जीवन चाहिए। मेरा संकल्प है, मुझे आपके चेहरे पे मुस्कान चाहिए, आपके परिवार के हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मेरे परिवार के हिस्सा हैं। हमने उस देश में जन्म लिया है जिसकी संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति मेरा परिवार का सदस्य है। तो मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं जो जानता हूँ
उस माध्यम से मैं आपकी हेल्प करूं, आपकी सहायता करूं और आपके जीवन में खुशियां आने का जो यज्ञ है उसमें अपनी आहुति दूं, अपना सहयोग करूं। तो आहार में ये आपको चेंज करना चाहिए। दिनचर्या में बात करूं तो आपको समय से सोना है, समय से उठना है, थोड़ा वॉक पे फोकस आप जरूर करें और एक दो छोटे से नेचुरल ट्रीटमेंट बहुत सरल हैं, आप संसार के किसी कोने में बैठे घर रहकर उसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने इस रोग को जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक सकते हैं, चाहे 20-30 साल से ही आप क्यों इसके चक्रव्यूह में ना फंस गए हो। तो एक नेचुरल ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथी का, प्राकृतिक चिकित्सा का, जीवन शैली का, जिसे हॉट फुट बात बोलते हैं, गर्म पांव स्नान। तो उसमें क्या करते हैं, जो घर पे आप कर सकते हैं, एक बाल्टी ले लीजिए जो अपने स्नान घर में होती है, तो आधा पौना बाल्टी गर्म पानी से भर लें। अब क्या करना है, आप चेयर पे बैठ जाएं, सोफे पे बैठ जाएं, बेड पर बैठ जाएं और स्टेप्स क्या रहेंगे। नंबर 1, आपको एक गिलास ताज़ा पानी पीना है। नंबर 2, एक छोटा तौलिया ताज़े पानी में भिगोएं और उसे अच्छे से निचोड़ें ताकि इसमें पानी नहीं, मॉइस्चर, नमी है, उसको सिर पे रख लीजिए। जैसे हम मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में जाते हैं, सिर पे ढक लेते हैं, पटका लगा लेते हैं, तो आपने सिर पे वो लगाया, पहले गिलास ताज़ा पानी पिया और दोनों पैरों को आप गर्म पानी में डुबो दीजिए। आपकी आधी पिंडलियाँ उसमें डूब गई। अब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। 7-8 मिनट तक गर्म पानी में आप पाँव को डुबोएं। आपके शरीर की थकान दूर होने वाली है, आपके शरीर का रक्त संचार व्यवस्थित होने वाला है। और 7-8 मिनट के बाद पैरों को बाहर निकाला, पैर गर्म होंगे, तो सिर से ठंडा तौलिया उतारा और अपने पाँव को ठंडे तौलिए से 2-3 बार पोंछ लिया और आराम से बिस्तर पर, बेड पर लेटकर कम से कम 10-15 मिनट के लिए पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल शांत। और शरीर ढीला छोड़कर पूर्ण विश्राम। एक बार प्रतिदिन आप इस ट्रीटमेंट को लगभग सप्ताह से लेकर 15 दिन तक रूटीन से ले सकते हैं। और मन प्रसन्न रहना, जो बार बार मैं अपने हर प्रेरणा वक्तव्य में कहना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हमें खुश रहना है, प्रयास करना है, धक्के से मुस्कुराइए। वो धक्के से की हुई मुस्कान वो असली में परिवर्तित कब हो जाएगी आप अनुमान नहीं लगा सकते। और एक और बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं आप, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी गाड़ी में, अपने शीशे पे छोटी छोटी पर्चियाँ लगा लीजिए और उस पर लिख लीजिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। जब भी आप देखें तुरंत मैसेज आपको मिलेगा, मुस्कुराइए, और तुरंत आप मुस्कुरा के देखिए। इस क्षण आप मुस्कुरा के देखिए और साथ में अपने से उत्तर लेके देखिए कैसा महसूस हो रहा है। तो जब बार बार हम एक अभ्यास करते हैं, क्योंकि जीवन में स्वभाव बन जाता है हम सबका, आप मुस्कुरा रहे हैं और फिर मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कान को देख के दूसरा मुस्कुरा रहा है। और जब बार बार आप मुस्कुराते हैं, इसको अपना स्वभाव बना लेते हैं, हर परिस्थिति में प्रयास करते हैं कि किसी कारणवश कभी लो फीलिंग भी है तो उसमें लंबा ना रह जाए, तुरंत रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मुझसे बाहर आएं और फिर मुस्कुराकर अपने जीवन में खुशियां अपने ही सामर्थ्य से, अपने ही बल से अर्जित कर लें, खींच लें, आकर्षित कर लें, ताकि शरीर भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा, विचार भी स्वस्थ होंगे और इमोशंस हाई लेवल पे आएगा, सुंदर विचार आएंगे, सुंदर प्रेरणा आएंगी। और जब उस पर आप एक्शन में आएंगे तो ये जीवन स्वस्थ ही नहीं, सफल भी हो जाएगा, प्यारा भी हो जाएगा। तो एक छोटा सा कैप्सूल, एक आरोग्यता का, नेचुरल लाइफस्टाइल का, हेल्दी लाइफस्टाइल का मैंने आपके साथ साझा किया। तो मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, यदि हमारे परिवार में किसी को भी समस्या है हाइपरटेंशन की, हाई ब्लड प्रेशर की, या हमारे किसी मित्र को, सगे संबंधी को है, तो उसको ज़रूर प्रेरित करिए कि निराश ना हो और इसको इग्नोर नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर क्या फ़र्क पड़ता है, जब तेज़ हुआ, कोई दिक्कत आई तो उसने दवाई ले ली और फिर इग्नोर कर दी, ध्यान भी नहीं रखा। ये सबसे बड़ी नासमझी होती है। ये लोग इसे साइलेंट किलर बोलते हैं। यदि आप उस पर नज़र नहीं बना रहे हैं, उसे ठीक नहीं कर रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उसे अवॉइड कर रहे हैं और इग्नोरेंस में जी रहे हैं, तो पता नहीं कब ब्लास्टिंग हो जाएगी, कोई नस फट जाएगी, हार्ट
अटैक आ जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, जीवन दयनीय बन जाएगा। लेकिन हमें उस पथ पर जाना ही नहीं। हमें तो स्वस्थ होना है और अपने परिवार को स्वस्थ बनाना है। इस संसार को जहां तक हमारा संपर्क है, जहां तक हम पहुंच सकते हैं, हजारों को, लाखों को, करोड़ों को, अरबों को जो प्रेरणा देते हुए, छोटे छोटे से स्वस्थ रहने के, ईश्वर के, प्रकृति के नैसर्गिक फार्मूलाज देते हुए हमें स्वस्थ होना है, सबको स्वस्थ बनाना है। इस संकल्प को मिलकर आपको, मुझे, हम सबको लेना है और मिलकर स्वस्थ जीवन जीते हुए, प्रसन्नचित जीवन जीते हुए, विश्वास से भरा जीवन जीते हुए, उत्साह से भरा जीवन जीते हुए और चेहरे पे प्यारी मुस्कान लिए हुए जीवन जीते हुए हमने इस जीवन में और खुशियों को खींच कर लाना है। यही निवेदन है, यही प्रार्थना है। तो हम स्वस्थ हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, खिलखिला के मुस्कुराना और हंसने की तरफ बढ़ चले और इस जीवन को स्वस्थ करें, औरों के जीवन में सहायता करते हुए सबके जीवन में खुशियां लाने का हम सभी कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।